आज की इस क्लास में आप सभी को ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का कनेक्शन करना बताएंगे। जैसे आप लोग यहां पर देखिएगा, हमारे पास ये ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। अब इसके ऑटो ट्रांसफार्मर और मेन रिले के बीच में कनेक्शन कैसे करना है, ये मैं आप सभी को आज बताऊंगा। कोई भी ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको मिल जाता है और स्टेबलाइजर के अंदर रिले का कनेक्शन कैसे करना है, ये स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आपको समझाने के लिए यहां पर देखेंगे, हमने ऑटो ट्रांसफार्मर बना लिया है और रिले को बना लिया हूं। तो मेन ऑटो ट्रांसफार्मर से रिले का कनेक्शन कैसे किया जाता है, ये आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। जैसे आप यहां पर देखिएगा, ये हमारा मेन ऑटो ट्रांसफार्मर है। अब इसमें कनेक्शन के लिए आपको मिल जाता है 0 का एक तार, जिस पर हम न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, और बाकी लूप जो होते हैं इस पर फेज सप्लाई आएगा। कैसे जोड़ेंगे ये आपको इसी डायग्राम में आज समझ में आएगा। और यहां पर देखेंगे 024 लिखा गया है, इससे ट्रिगर सर्किट जो लगी होती है रिले को कार्य कराने के लिए, उसका कनेक्शन दिया जाएगा। अब यहां मेन ऑटो ट्रांसफार्मर के 1 नंबर से 4 नंबर का जो लूप है, रिले के साथ कैसे जोड़ना है, ये आपको सीखना है। अब यहां पर आप देखिएगा, तो न्यूट्रल सप्लाई हमने मेन ऑटो ट्रांसफार्मर को के 0 वाले तार पे जोड़ दिया है। अब ये न्यूट्रल और कहां जाएगा, वोल्ट मीटर में जाएगा, आउटपुट सॉकेट में जाएगा, मेन एलईडी में चला जाएगा। तो न्यूट्रल का कनेक्शन तो समझ में आ रहा है। अब फेज वायर जो होता है, ये फेज वायर आपको कहां पर देना है, यहां पर देखिए कि ये हमारा पहला रिले है और ये दूसरा रिले है और ये तीसरा, इसको आउटपुट रिले भी कहते हैं। और आउटपुट रिले के बाद जो चौथा रिले लगता है वो हाई कट ऑफ रिले होता है, समझ गए ना। तो फेज सप्लाई को आपको कहां देना है, सबसे पहले रिले के कॉमन से जोड़ देना है। तो सामान्य दशा में सबको पता है कि रिले के कॉमन पर अगर आपने सप्लाई दिया है तो एनसी से निकलेगा। तो एनसी से निकलकर बाइंडिंग नंबर कै में आएगा, बाइंडिंग नंबर 1 में आएगा। तो सबको पता है कि किसी भी ट्रांसफार्मर के एक लूप पर जब आप सप्लाई देते हैं तो दी गई सप्लाई के बाहर की कॉइल वोल्टेज को घटाएगा कि बढ़ाएगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो दी गई सप्लाई के बाहर की जितनी कॉइल है सब पे वोल्टेज बढ़ जाएगा। लेकिन आपको कनेक्शन करना है यहां रिले से। तो अब इसके लास्ट वाले लूप से, यानी 4 नंबर लूप से आप सप्लाई निकालेंगे तो यहां पर बढ़ी हुई सप्लाई, सबसे ज्यादा सप्लाई यहां से निकलेगा और सबसे अधिक सप्लाई यहां से जब निकलेगा तो ये निकल करके कहां आएगा, तीसरे रिले के एनसी पर आएगा। ये बात समझ में आ गया। अब इसके कॉमन से आउटपुट वोल्टेज निकलेगा, जिसे हम स्टेबलाइज वोल्टेज कहते हैं। तो ये सप्लाई निकलकर कहां चला जाएगा, हमारे घर का लोड उपकरण जुड़ेगा, जैसे पंखा, कूलर, मोटर, प्रेस, हीटर, गीजर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, जो भी आपको चलाना है यही से आपको सप्लाई देना है। ये बात समझ में आ गया। अब मान लेता हूं कि हमारे घर की इनपुट सप्लाई पता चला कि थोड़ा सा बढ़ गई, तो ये कैसे वोल्टेज को घटाता है ये समझना है। तो वोल्टेज कैसे घटेगा, तो जब रिले से ट्रिगर सर्किट लगी होगी, वो ट्रिगर सर्किट हमारा कार्य करेगा तो पहला रिले क्या होगा, कट जाएगा। तो जब पहला रिले कट जाएगा तो इसके कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगा कि एनओ से निकलेगा, कॉमन की सप्लाई एनओ से निकलेगा और एनसी को छोड़ देगा। तो कॉमन की सप्लाई पहले एनसी से निकल रहा था ना, लेकिन जब ये कट गया तो कॉमन की सप्लाई किससे निकलेगा, एनओ से निकलेगा। अब ये सप्लाई निकाल करके कहां जोड़ देना है, दूसरे रिले के कॉमन से जोड़ देना है। समझ में आ रहा है ना। अब इसके एनसी से सप्लाई आउट होगी, यहां से सप्लाई आउट होगी, तो आपको बाइंडिंग नंबर कैसे जोड़ना है, बाइंडिंग नंबर 2 से जोड़ना है। बहुत सुंदर। तो यहां पर आप बाइंडिंग नंबर 2 से इसे जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये बताओ कि इसके पहले फेज सप्लाई इसके बाइंडिंग नंबर 1 पर आया था तो 4 का वोल्टेज सबसे ज्यादा हुआ था, लेकिन इस बार बाइंडिंग नंबर जब 2 पे आएगा तो 4 का वोल्टेज पहले की अपेक्षा कम होगा। तो 4 से घटा हुआ वोल्टेज निकलेगा और आउटपुट रिले कहें या लास्ट रिले कहें, इसके एनसी पर आएगा और कॉमन से पहले की तरह आउट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब पता चला कि वोल्टेज हमारे घर का इनपुट सप्लाई थोड़ा सा और बढ़ जाता है, तो क्या होगा, दूसरा रिले कटेगा। अब दूसरा रिले कटेगा, अब देखिए वोल्टेज कैसे घटा, पहले की अपेक्षा वोल्टेज घटना चाहिए ना। तो जब दूसरा रिले कट जाएगा तो ये बताओ इसके कॉमन पर ही तो फेज आ रहा है। तो जब इसका रिले कटेगा, माने ये रिले जब आपका कटेगा तो कॉमन की सप्लाई एनसी पर नहीं जाएगी, कॉमन की सप्लाई कहां जाएगी, एनओ पे आ जाएगा। और एनओ से वो सप्लाई निकल करके तीसरे रिले के किस पे आएगा, एनसी से आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो सामान्य दशा में रिले के एनसी पर अगर कोई सप्लाई आएगा तो वो कॉमन से निकालेगा कि नहीं निकालेगा, तो ये घटा हुआ वोल्टेज आउट हो गया। समझ में आया ना। अब पता चला कि हमारे घर की इनपुट सप्लाई और थोड़ा सा बढ़ जाती है, तो ये बताइए इस बार
लास्ट रिले यानी तीसरा रिले हमारा कटेगा। समझ में आ गया ना। अब यही समझने वाली बात यह है कि ये बताओ कि जब दूसरा रिले हमारा कटा था तो फेज सप्लाई इसके एनओ पे आया था, और जब एनओ पे आया था तो यही सप्लाई तीसरे रिले के एनसी पर आया था, तो कॉमन से निकल गया था। लेकिन जब ये कट गया तो बताओ एनसी की सप्लाई कॉमन पर आएगा? नहीं आएगा। तो ये एनसी वाली सप्लाई वापस हो जाएगी। कहां से? ये वापस होकर के बाइंडिंग नंबर 4 पर वापस आ जाएगा। अब बताओ 4 की अपेक्षा 3 का वोल्टेज कम है कि ज्यादा है? कम है ना। अब यहां 3 नंबर से वोल्टेज आपका सबसे कम निकलेगा और निकल करके कहां आएगा? तीसरे रिले के एनओ पर आएगा और इसके कॉमन से आउट हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया। अब इसी सर्किट से यदि आपको हाई कट ऑफ रिले का कनेक्शन करना है तो ये कैसे होगा, ये हम सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।